आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत का काफ़ी महत्व बताया जाता है। इस व्रत में शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ ही व्रती को शिव की विधि विधान पूजा करके व्रत की पावन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आज इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत कथा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से संबंधित पौराणिक कथाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास में इन सभी कथाओं का श्रवण बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत रख इसकी कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह कथा ध्यान से सुने। एक सेठ था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वह दुखी रहता था और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाता और दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह सेठ तो आपका अनन्य भक्त है। अगर इसे किसी बात का कष्ट है तो इसे आपको अवश्य ही दूर कर देना चाहिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस सेठ के पास पुत्र नहीं है, वह इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, तब तो आपको इस पर कृपा करनी चाहिए। आप कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस सेठ के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिल गया तो वह केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस सेठ को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने सेठ को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और यह सारी बातें भगवान भोलेनाथ ने सेठ को उसके स्वप्न में आकर दे दी। इस तरह सेठ इस बात से न अधिक खुश हुआ न ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सेठ पहले की ही तरह था। उसने बालक की 14 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 13 वर्ष का आयु का हो गया तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, अब हमें इसकी विवाह कर देना चाहिए। तो सेठ ने कहा, अभी इसे पढ़ने के लिए बनारस भेजेंगे। इसके बाद उन्होंने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे बनारस पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे बढ़ते गए। वे रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे कि एक राजकुमारी का विवाह था। राजकुमारी का विवाह जिससे होना था वह एक आंख से काना था। तो जब राजकुमारी के पिता ने एक अति सुंदर सेठ के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वे अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया और मामा और भांजे जाने लगे तो उस लड़के ने जाने से पहले उस राजकुमारी के चुनरी के पल्ले में लिखा कि
तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो बनारस जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ बनारस की ओर निकल पड़ा। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे बनारस पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर से बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए अभी शोर मचाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा सेठ का पुत्र था। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इनके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। और मामा और भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देने लगे और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को सेठ के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर सेठ और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर सेठ को बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब जाकर दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात सेठ को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दिया है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। सावन का महीना न केवल भगवान शिव की उपासना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि गंगा नदी के अवतरण की कथा भी इसी महीने से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संदेश देती है, बल्कि इसमें श्रद्धा, भक्ति और तपस्या की महिमा भी प्रकट होती है। तो चलिए इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके यज्ञ के घोड़े को भगवान इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को देखकर यह सोच लिया कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। उनका यह भ्रम देखकर कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन सभी को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। राजा सगर के वंश में कई पीढ़ियों तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उनके पुत्रों की आत्माओं का उद्धार कर सके। फिर कई वर्षों बाद राजा सगर के वंश में भगीरथ नाम के एक महान राजा हुए। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार करने का संकल्प लिया
और उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार केवल गंगा नदी के पवित्र जल से ही हो सकता है। कृपया गंगा नदी को धरती पर भेजने की कृपा करें। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी को धरती पर भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन गंगा की प्रचंड धारा को धारण करने के लिए भगवान शिव की सहायता की आवश्यकता थी। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया, ताकि जब गंगा के प्रचंड धारा पृथ्वी पर उतरे तो धरती का सर्वनाश न हो। जब गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आई तो भगीरथ ने उसका अनुसरण करते हुए अपने पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार किया। गंगा नदी के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। इस प्रकार भगीरथ की दृढ़ संकल्प और तपस्या ने गंगा नदी को धरती पर लाने का कार्य किया और उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिली। सावन के पवित्र महीने में गंगा अवतरण की इस कथा का पाठ और श्रवण हमें भगवान शिव और गंगा माता की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। शिवलिंग पर सावन में जल चढ़ाने की एक और पौराणिक कथा का हम वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के कारण देवताओं की शक्तियाँ कम हो गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। यह मंथन मंत्रांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर किया गया। इस मंथन में देवता और असुर दोनों ने भाग लिया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न और अमूल्य वस्तुएं निकली, लेकिन साथ ही एक घातक विष जिसे हलाहल विष कहा जाता है वह भी निकला। यह विष इतना प्रबल था कि सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवताओं और असुरों ने मिलकर इस विष को संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव पर जल चढ़ाना आरंभ किया। यह जल चढ़ाने की प्रक्रिया विष की ज्वाला को शांत करने के लिए की गई थी। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। अब हम भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का श्रवण करेंगे। आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की यह अनूठी प्रेम कथा, जो सावन के महीने में सुनने और समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन एक दिव्य प्रेम कहानी है, जो पूर्व जन्म की कहानियों से शुरू होती है। पहले जन्म में सती नामक एक सुंदरी कन्या और भगवान शिव का प्रेम था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। हालांकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उनका विवाह इस कारण से एक विवादास्पद विषय बन गया था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। सती अपने पति भगवान शिव के बिना उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई,
लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोका। लेकिन फिर भी सती ने यज्ञ में जाने की जिद की और भगवान शिव की अनुमति लेकर वहां पहुंच गई। दक्ष ने सती को अपमानित किया और भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और दुखी होकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु से भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया, जो संसार में अराजकता और विनाश का कारण बना। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को विभिन्न स्थानों पर फैला दिया। इन पवित्र स्थानों को अब शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर में हुआ और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती का बचपन अत्यंत सुंदर और चतुर था। जैसे ही वह युवा हुई, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। पार्वती ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठिन साधना की और पूजा की। उन्होंने कैलाश पर्वत की तलहटी में जाकर तपस्या आरंभ की। पार्वती जी ने घोर तपस्या करते हुए केवल बेलपत्र, जल और फल का सेवन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी शरीर पर धूल की परत जम गई और वे निर्जीव मूर्ति की भांति प्रतीत होने लगी। देवता और ऋषि मुनि भी पार्वती जी की तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या को देखकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती जी की तपस्या का फल उन्हें दे। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण ने पार्वती जी से पूछा, हे देवी, आप किसके लिए यह कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान शिव तो एक अघोरी है, वे शमशान में रहते हैं, उनकी कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। आप उनके लिए क्यों तपस्या कर रही हैं? आप जैसी राजकुमारी के लिए यह उचित नहीं है। पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव ही सृष्टि के संहारक और पालक हैं। वे ही मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। मैं केवल उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। पार्वती जी की इस दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। इस तरह माँ पार्वती की भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती ने भगवान शिव से पुनः विवाह का अनुरोध किया और भगवान शिव ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पार्वती और भगवान शिव के पुनः मिलन की खुशी से समस्त देवता और ब्रह्मा भी प्रसन्न हो गए। पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान शिव और पार्वती की विवाह की धूमधाम और आनंद की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हिमालय की चोटी पर आयोजित इस विवाह समारोह में देवता, ऋषि मुनि और सभी पवित्र आत्माएं उपस्थित थीं। विवाह के अवसर पर भगवान शिव ने बारात के साथ हिमालय की ओर यात्रा की। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और सभी अद्भुत प्राणी शामिल थे। भगवान विष्णु ने वर और ब्रह्मा ने
कन्या का कन्यादान किया। इस विवाह समारोह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने हिस्सा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर और खुशहाल जीवन बिताया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें और उनके भक्तों को हर प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं से बचाए। भगवान शिव ने पार्वती की बात स्वीकार की और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उनके भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। माता पार्वती की तपस्या और भक्ति की शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें हर बार विजय दिलाई। माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति ने सृष्टि को एक नई दिशा दी और उन्होंने अनेक असुरों और राक्षसों का वध किया। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की इस प्रेम कथा को सुनने और समझने में हमें उनकी भक्ति, तपस्या और समर्पण की शक्ति को समझने का अवसर मिलता है। यह कथा हमें जीवन में सही मार्ग में चलने, भक्ति और प्रेम से सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जो रोगों के नाशक है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन के कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा और जल चढ़ाने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों को उनकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल देते हैं। जल चढ़ाने से भक्तों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। इसे तांबे या कांसे के बर्तन में रखा जाता है। जल चढ़ाने से पहले भक्त को स्नान करके शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल के साथ साथ शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल चढ़ाने की भी विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे त्रिपत्र होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां टूटी या खराब ना हो। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इन 5 पदार्थों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है और फिर फूलों से सजाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह प्रथा भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने की पौराणिक कथा और इसका महत्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से जीवन में सभी कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही।
16 सोमवार व्रत कथा भी चैनल पर अपलोड है, इसे भी आप जाकर देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।